नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर्स ईच कैरिंग इक्वल करंट आर प्लेस्ड इन XY प्लेन along x is equal to 0 plus z minus z on the XY plane the magnetic field vanish at किस वैल्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैनिश हो रही है। तो हमारे पास क्या है, 3 वायर्स हैं जिसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है, तीनों में करंट क्या है, सेम फ्लो हो रहा है। ये क्या है, इन्फानाइट वायर्स हैं, ठीक है, ये इन्फानाइट वायर्स हैं। अब यहाँ पे ये क्या है, XY प्लेन में पड़ी हैं। तो अगर ये XY प्लेन में पड़ी हैं, इसको हमने मान लिया XY प्लेन, ये Y एक्सिस है, ये हमारी X एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस d हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस d। तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना है d, और इन दोनों में डिस्टेंस कितना है d। अब उन्होंने पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस डिस्टेंस पे, किस पॉइंट पे वैनिश होगी। तो वो पॉइंट हम मान लेते हैं कि सपोज कर लो सेंट्रल वायर से वो x डिस्टेंस पे है, सेंट्रल वायर से वो x डिस्टेंस पे है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये इतना डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया ओरिजिन से। अब इन्फानाइट वायर, ठीक है, इन्फानाइट वायर की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। अगर कोई ये वायर है, ठीक है, इन्फानाइट वायर है, अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं d डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इस यहाँ पे d डिस्टेंस पे देख रहे हैं, और ये है क्या पॉइंट, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, इस वायर के बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, इतनी म्यू नॉट I बाई 2 पाई d। अब अगर हमने इसकी डायरेक्शन देखनी हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे होगी, इस वाले पॉइंट पे, तो ये ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, थंब की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, कर्ल करेगी। तो अगर ये कर्ल करेगी तो ये इस पॉइंट पे इनसाइड जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही जाएगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई क्या जाएगी, इनवर्ट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आप ऐसे सोच सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जाके इनवर्ट चली जाएगी। तो हम इनवर्ट वाले को क्या बोलते हैं, हम नेगेटिव k डायरेक्शन मान के चलते हैं, नेगेटिव z डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट है, इनवर्ट मीन्स माइनस k की डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट वायर, इसको हम सेकंड वायर मान लेते हैं, और इसको हम थर्ड वायर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वायर से इस पॉइंट, इस P पॉइंट पे अगर हम देख रहे हैं, तो इस P पॉइंट पे इस वायर के क्रॉसपॉन्डिंग इस P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो वो आ जाएगी हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2 पाई। अब डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ इतना d है और इतना x है, तो ये हो जाएगा d प्लस x। अब इस पॉइंट पे देखो ऐसे कर्ल कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इनसाइड जाएगी, तो डायरेक्शन माइनस k हो जाएगी, ठीक है। प्लस फिर इस वायर के क्रॉसपॉन्डिंग देखो म्यू नॉट I बाई 2 पाई। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये सिर्फ x डिस्टेंस पे है, इस वायर से P पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, x है। अब इसकी भी डायरेक्शन देखो, अगर आप इसकी भी डायरेक्शन देखोगे, ये क्या जाएगी, इन्वर्ट जाएगी, तो यहाँ पे भी माइनस k कैप आ जाएगा। प्लस म्यू नॉट I, अब थर्ड वायर के क्रॉसपॉन्डिंग, अब इस वायर के क्रॉसपॉन्डिंग देखोगे, ये टोटल डिस्टेंस x है, बट हम ये टोटल डिस्टेंस d है, तो ये x डिस्टेंस है, तो ये इतना क्या हो जाएगा हमारे पास d माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स। अब इसकी डायरेक्शन देखो किस तरफ होगी, अगर आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्ल कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसे जा रहा है, P पॉइंट हमारा इस तरफ है, तो अगर इस तरफ है तो यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो बाहर की तरफ इनवर्ड को हम माइनस k मान रहे थे, तो आउटवर्ड को हम क्या मान लेंगे, प्लस k, तो यहाँ पे प्लस k। और इस पॉइंट पे हमने क्या माना है कि मैग्नेटिक फील्ड तीनों वायर की वजह से 0 हो रही है, ठीक है, तो तीनों का सम किया वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब जो कॉमन फैक्टर है, जैसे म्यू नॉट I k बाई 2 पाई, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये तो 0 नहीं हो सकते, तो यहाँ से हमारे पास म्यू नॉट I बाई 2 पाई
बचा क्या, -1/d+x -1/x +1/d-x = 0। अब इसकी राइट हैंड साइड 0 है, ये टर्म 0 नहीं हो सकती, तो हमारे पास यही टर्म 0 हो जाएगी। तो अगर मैं क्या करूं, ये वाला माइनस कॉमन निकाल लूं, तो d+x 1/x -d-x = 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया d+x x d-x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, x d-x प्लस d-x d+x माइनस क्या हो जाएगा, x d+x = 0। तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो x d -x², फिर d² - x², a - b, a+b का फॉर्मूला a² - b² -xd -x² = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला फैक्टर कट जाएगा, 1 2 3 3 टाइम्स 3x² + d² = 0 है। तो यहाँ से 3x² = d², और x² की वैल्यू क्या आ गई, d²/3, तो x ± d/√3 आ जाएगा। इतने डिस्टेंस पे हमारी P पॉइंट, अगर इतने डिस्टेंस पे रखें हम सेंट्रल वायर से, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है तीनों वायर की वजह से वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास आई की वैल्यू गिवन है 0 to 1.5। तो अब हमें आई की वैल्यू गिवन है 0 to 1.5 f(x) dx। तो हमें आई की वैल्यू गिवन है 5/16, और हमें ये टेबल गिवन है कि x की वैल्यू जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, अगर 0.5 है तो a है, और 1 है तो 0 है, और 1.5 पे -5/4 है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है। ये क्या है, हमें ट्रेपेजॉइडल रूल से सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल किसके इक्वल होता है, कोई भी इंटीग्रल इक्वल होता है h/2 y0 + yn + 2 टाइम्स जो बाकी टर्म्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी ये क्या हो जाएगी, y0, ये y1, ये y2, ये हमारे पास क्या हो जाएगी y3। तो ये इंटीग्रल, यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 3, और यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, i की वैल्यू 5/16 गिवन है, h/2, y0 की कितनी है 1, प्लस y3 की -5/4 गिवन है। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म ये +2 टाइम्स 0 + a, a+0 हो जाएगा, ठीक है। अब h क्या होता है हमारा, h होता है हमारे पास स्टेप साइज, h हमारा स्टेप साइज होता है। और यहाँ पे स्टेप साइज कितना है, x की वैल्यू से हमें स्टेप साइज पता चलेगा, 0.5 - 0.5, फिर इन दोनों में देखोगे डिफरेंस 0.5, इन दोनों में देखोगे 0.5, तो यहाँ पे हमारा h कितना हो जाएगा 0.5। तो 5/16 0.5/2, इन दोनों को करोगे 4 - 5/4 + 2a, ठीक है। अब मैं इसको अगर पॉइंट हटा दूं तो मैं /10 लिख दूंगी, ठीक है। इसको इस तरफ ले आओ, 5/16 2 × 10/5 = ये क्या हो जाएगा -1/4 + 2a, ठीक है। यहाँ से 5 के साथ 5 कैंसिल, ये 8, फिर ये 5/4, तो ये 5/4 = -1/4 + 2a। तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, तो 5/4 + 1/4 = 2a, तो ये 6/4 = 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू 6/4 × 2, तो ये कट के 3 आ जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आया हुआ है, हमें ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन ये है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बाय ओमेगा माइनस जेड डी ओमेगा, सर्कुलर इन काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिवन है, इन आ डब्ल्यू प्लेन। द वैल्यू ऑफ, अब हमें एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, किस वैल्यू पे, यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, यहाँ पे जेड है। एट जेड इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जेड की जगह पे क्या लिख लेना है, 2 माइनस आइटा, यहाँ पे जेड की जगह पे 2 माइनस आइटा लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो इंटीग्रल होता है, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, जब भी हमारे पास क्लोज कंटूर आ जाए तो ये होता है 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज। और रेजिड्यू कहाँ पे फाइंड करने हैं, उन पोल्स पे फाइंड करने हैं जो इनसाइड लाई कर रहे हैं इस कंटूर के। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमारे पास ये है ओमेगा माइनस 2 आइटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में है, सिंगुलरिटीज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ओमेगा माइनस 2 माइनस आइटा इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा, ये हमारे पास क्या आ गई, सिंगुलैरिटी आ गई, ठीक है। अब ये चेक करना है कि ये पोल है कि नहीं, तो चेक करने के लिए क्या करोगे, ये पोल है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या फिर एसेंशियल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले कॉमन जीरो वाला केस देखेंगे, ठीक है। कॉमन जीरो वाला केस देखेंगे। अगर कॉमन जीरो वाला केस देखें हम, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम ओमेगा की वैल्यू 2 पाई आइटा यहाँ पे रखेंगे तो ये टर्म 0 हो रही है। बट अगर हम यहाँ पे देखें ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, इसमें रख के देखो 2 माइनस आइटा माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को ओपन करो, प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 4 आइटा माइनस 2, तो 4 माइनस 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2, तो 3 माइनस 4 आइटा माइनस 2, तो ये 1 माइनस 4 आइटा। तो ये नीचे तो 0 बन रहा है बट ऊपर 0 नहीं बन रहा है, तो ये कॉमन जीरो वाला केस नहीं है। तो यहाँ पे ये इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सिंपल पोल आ जाएगा, ये हमारा सिंपल पोल आ जाएगा। तो अगर ये सिंपल पोल है तो इस पे रेजिड्यू निकाल सकते हैं हम। तो इस पे रेजिड्यू कितना आ जाएगा, रेजिड्यू आ जाएगा, हम फंक्शन को, हमारे पास ये वाला है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं रेजिड्यू निकालने के लिए, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं, क्योंकि फाई हम ऐसा लिख सकते हैं जी ऑफ जेड बाय फाई डैश करते हैं हम, ठीक है। अब जेड नहीं है यहाँ पे, जेड की जगह पे क्या है, ओमेगा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 1 आ जाएगा। एट ओमेगा इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 माइनस आइटा का स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ से स्क्वायर कर दो 4 प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 4 आइटा माइनस 2, तो 4 माइनस 1 माइनस 4 आइटा माइनस 2, तो यही हमने सॉल्व किया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 आइटा। अब रेजिड्यू निकल गया, रेजिड्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, रेजिड्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, तो हमारे पास रेजिड्यू निकल आया है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई आइटा, रेजिड्यू ये आया है 1 माइनस 4 आइटा, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आइटा माइनस 2 पाई इंटू 4 आइटा, तो ये 2 पाई आइटा ये कितना हो जाएगा 8 पाई आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 पाई आइटा प्लस 8 पाई, तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या है, दी 2 लेवल सिस्टम है जिसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है और वो नॉन डीजनरेट है, मींस उसकी डीजनरेसी 1 है, और एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी E है और उसकी डीजनरेसी G गिवन है हमें, और गिवन है कि अगर पॉपुलेशन एक्साइटेड स्टेट की वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, किससे, जो पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट से, तो हमारे पास G की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास G की मिनिमम वैल्यू पूछी थी उन्होंने,
मिनिमम वैल्यू ऑफ जी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि पॉपुलेशन कैसे रिलेट कर रही है ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन से। तो हमें पता है कि एन ई ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन नॉट। एन नॉट क्या है, ये एक्साइटेड स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ग्राउंड स्टेट की पॉपुलेशन, ये होती है डीजनरेसी। इस स्टेट की डीजनरेसी जी है और इस स्टेट की डीजनरेसी 1 है, और ई रेस टू पावर माइनस ई जी बाय के बी टी ये होता है। तो यहाँ से ये होता है ई जी माइनस ई नॉट बाय के बी टी। अब एन ई बाय एन नॉट इज इक्वल टू जी, और ई जी मीन्स कि यहाँ पे ई जे की जगह पे आप एक्साइटेड स्टेट भी लिख सकते हो। तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी ई गिवन है और ग्राउंड स्टेट की 0 डिवाइडेड बाय के बी टी, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर ई बाय के बी टी और साथ में जी है। अब यहाँ पे ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं याद, बट जो क्वेश्चन में गिवन था और जो फाइंड करना था वो यही फाइंड करना था हमने। तो यहाँ पे अब हमें एक टी की वैल्यू गिवन थी, वो टी की वैल्यू क्या थी, 1/t की हमें वैल्यू गिवन थी, वो टी की वैल्यू 2 log 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आना था ई और साथ में के बी, ठीक है, और साथ में 1/t की ये वाली वैल्यू गिवन थी। इस वैल्यू पे हमें देखना है कि जो g की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें t की वैल्यू पुट कर दो, g ई रेस टू पावर माइनस ई बाय के बी टी, और 1/t की वैल्यू ये रही 2 log 2 के बी बाई ई से ई कैंसिल, के बी से के बी कैंसिल, तो ये क्या बन गया, g ई रेस टू पावर माइनस 2 log 2 इक्वल टू जी ई रेस टू पावर log 2 माइनस 2 हो जाएगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख लूँ log 1/2 रेस टू पावर 2, ये कट के 1 हो जाएगा, और 1 बाय ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो हमारे पास एन ई बाय एन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, जी बाय 4 के। अब क्वेश्चन में क्या था कि जी की हमें वो वैल्यू चाहिए मिनिमम कि जब ये एन ई ग्रेटर हो जाए एन नॉट से, तो एन ई ग्रेटर होना चाहिए एन नॉट से। अब अगर हम डी ऑप्शन देखें, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो 1/4 हो जाएगा, तो एन ई तो लेस हो जाएगा, ठीक है। एन ई अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ जी की वैल्यू, तो एन ई क्या है, 4th पार्ट है किसका, एन नॉट का, बट कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ऐसे ही 2 देखोगे आप, अगर आपने यहाँ पे 2 रखा तो 2/4, तो 1/2 आ जाएगा। ये भी क्या है, हाफ ऑफ एन नॉट, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। फिर 4 रखा, अगर यहाँ पे आपने 4 रखा तो 4/4, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये वाली कंडीशन फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अगर आपने 8 रखा, ठीक है, तो अगर 8 रखा तो 8/4 ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अब हमारा 10th क्वेश्चन है कि पार्टिकल हार्मोनिक पोटेंशियल, ठीक है, ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक का पोटेंशियल है, और इन दिस स्टेट, इस स्टेट में है जब टाइम 0 है, तो हमें फाइंड करना है कि टाइम एट विच फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, कि फंक्शन वो टाइम बताओ कि ये सेम स्टेट आ जाए हमारे पास। तो अगर हमने कुछ टाइम बाद देखना हो फंक्शन को, तो हमारे पास साई टी किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है ये, ठीक है, 1 का रूट करेंगे 1 ही आ जाएगा। अब 0 और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आइटा ई नॉट, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 मीन्स ग्राउंड स्टेट, तो ई नॉट टी बाय एच कट प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 1 मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ई रेस टू पावर, यहाँ पे ई 1 आ जाएगा टी बाय एच कट। अब ये बात हो रही है किसकी, हार्मोनिक की, क्योंकि ये पोटेंशियल क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो 1 डायमेंशन की बात हो रही है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, n + हाफ एच कट ओमेगा। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के लिए n को 0 रख दो तो हाफ एच कट ओमेगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n को 1 रखा तो 3/2 एच कट ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो साई ऑफ टी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√2 0 ई रेस टू पावर आई, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको, साई ऑफ टी
1/√2 0 ई रेस टू पावर माइनस, अब एच कट ओमेगा टी बाय 2h कट ओमेगा प्लस 1 स्टेट है ई रेस टू पावर आइटा ई वन की वैल्यू 3h कट ओमेगा बाय 2h कट और साथ में t है। अब यहाँ से h कट कैंसिल, h कट कैंसिल हो जाएगा, तो साई ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा 1/2√2 0 ई रेस टू पावर यहाँ से माइनस आइटा ओमेगा t बाय 2 प्लस 1 ई रेस टू पावर माइनस आइटा 3 ओमेगा बाय 2। अब उन्होंने कहा है कि वो टाइम फाइंड करना है जब ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएं, ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं। रिपीट तो तभी करेगा अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं, तो क्या कर दो, इन दोनों को इक्वल रख दो, साई ऑफ टी इज इक्वल टू साई ऑफ टी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1/√2 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√2 0 ई रेस टू पावर आइटा ओमेगा टी बाय 2 प्लस 1 ई रेस टू पावर माइनस 3 आइटा ओमेगा बाय 2। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब कॉफिशेंट कंपेयर कर लो, 0 स्टेट का कॉफिशेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये है, तो 1 इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आइटा ओमेगा टी बाई 2। फिर 1 के कॉफिशेंट कंपेयर कर लो, तो 1 इज इक्वल टू -3 ओमेगा टी बाई 2। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो आइटा ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू -3 आइटा ओमेगा टी बाई 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको मैं इस तरफ लेके आई, ई रेस टू पावर आइटा ओमेगा टी बाई 2 प्लस ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको मैं इस तरफ लेके आई, डिनोमिनेटर में माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2/2, ठीक है, माइनस करके 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आइटा ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ई रेस टू पावर आइटा और यहाँ पे 2 पाई, क्योंकि अगर हम देखेंगे कॉस 2 पाई कितना होगा 1, कॉस कुछ भी करोगे, ठीक है, हम मिनिमम, वैसे हमने मिनिमम की निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे मिनिमम टाइम पूछा था, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट क्वेश्चन में क्या था, मिनिमम टाइम पूछा था। तो अगर हम यहाँ पे n लिखे तो मिनिमम के लिए तो n की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आइटा ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, आइटा 2 पाई, n की वैल्यू 1 मीन्स मिनिमम के लिए देख रही हूँ, आइटा से आइटा कैंसिल, तो t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगी। तो यहाँ से t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगी। इतने टाइम बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट करेगा, तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडक्टर L, कैपेसिटर C एंड रजिस्टर R आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू एन AC सोर्स। अब उन्होंने कहा है कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए हैं उन्होंने, तो ये तीनों उन्होंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए साथ में वोल्टेज सोर्स लगा के, ठीक है। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये क्या है R, L और C। उन्होंने कहा है कि अगर जो नेट करंट है वो सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करे, तो हमें ये पूछा है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो अगर करंट हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम ओम्स लॉ से देखें, वोल्टेज किसके इक्वल होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो I किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के, ठीक है। वोल्टेज कितनी है, ये वाली V0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, जब भी तीनों, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हो या फिर पैरेलल में कनेक्ट हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। जो टोटल इफेक्टिव हमारे पास क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, उसको हम इम्पीडेंस का नेम देते हैं। तो इम्पीडेंस, अगर जो ये वाली इम्पीडेंस अगर सिर्फ R पे डिपेंड कर रही है, तभी तो हमारा करंट R पे डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि करंट सिर्फ R पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर Z सिर्फ R पे डिपेंड करेगा तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो Z की वैल्यू कितनी होती है, Z की वैल्यू होती है R² प्लस ऊपर रूट होता है ओमेगा L माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा C का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है हमारे पास
इम्पीडेंस किसके लिए, ये वाले सर्किट के लिए। तो ये दोनों, अब अगर हमने देखना है कि अगर करंट सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है तो आर में सिर्फ ये वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, ज़ीरो होगी, तभी वो इम्पीडेंस सिर्फ आर पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ से ओमेगा एल क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 1/LC, तो ओमेगा की वैल्यू +-1/√LC आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। अब यहाँ पे अगर आप जे लेके चलोगे, यहाँ पे साथ में जे आता है, ठीक है, यहाँ पे जे लगा लेना, फिर जे लगा लेना, तो जे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर जे स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, फिर -1, फिर हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू हुई। ठीक है, चाहे आप लो चाहे ना लो, उससे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जब करंट सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कुछ ऐसा सर्किट गिवन था और हमें गिवन था कि जो आई है डायोड के क्रॉस जो करंट है वो इतना पास हो रहा है, और हमें वी आउटपुट की वैल्यू पूछी थी और ऑप्शंस गिवन थे। तो अगर वी आउटपुट की वैल्यू निकालनी है तो ओप एम्प में हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ देखते हैं कि जो करंट है यहाँ से जाएगा और ओप एम्प से तो पास नहीं होगा कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो वो यहाँ से पास होगा। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, जितना करंट आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जितना इस पॉइंट से करंट जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम करंट की, ठीक है, करंट इस पॉइंट पे करंट देखें, तो करंट देखने के लिए हमारे पास वोल्टेज कितनी होती है, I इंटू आर ओम्स लॉ से, तो करंट क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो अब हमें इस पॉइंट पे वोल्टेज पता होनी चाहिए, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है। अब ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, तो नेगेटिव फीडबैक में हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो इस पॉइंट पे भी कितनी हो जाएगी, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगी। तो करंट, ये वाला करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, मीन्स वी इनपुट -0, रेजिस्टेंस कितनी है, आर, यही करंट है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये डायोड के क्रॉस ये करंट पास होगा, तो ये हो जाएगा IS e⁻⁻Q। अब ये करंट जो जा रहा है वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस में जा रहा है, ठीक है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी तो देखना होगा। तो इस पॉइंट पे 0 है, इस पॉइंट पे V आउटपुट है, तो 0 - V आउटपुट -1 डिवाइडेड बाय क्या है, ईटा KT। ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो 0 - V आउटपुट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें, V इनपुट बाय R IS इज इक्वल टू e⁻⁻Q V आउटपुट बाय ईटा KT -1। ठीक है, ये -1 इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, e⁻⁻Q V आउटपुट बाय ईटा KT। अब हमें V आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, तो ये E इस तरफ लॉग बन जाएगा। ठीक है, -VQ आउटपुट ईटा KT। अब V आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको दूसरी तरफ ले जाओ, -ईटा KT बाय Q, ये वाला फैक्टर आ जाएगा, ln V इनपुट बाय क्या है, RIS +1। तो आई थिंक ये ऑप्शन सी थी, अलग अलग सेट्स आए थे तो अलग अलग ऑप्शंस गिवन थी, तो ये वाली ऑप्शन क्या हो जानी थी, करेक्ट हो जानी थी। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन क्या है, अ क्वांटम पार्टिकल इन अ 1D इन्फानाइट पोटेंशियल वेल विद बाउंड्रीज एट 0 एंड A। तो हमारे पास इन्फानाइट पोटेंशियल वेल है, ठीक है, इन्फानाइट पोटेंशियल वेल है, तो बाउंड्री 0 to A है। तो ये क्या है, एक इन्फानाइट है, मीन्स कि ये एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमारे पास वेव फंक्शन क्या होता है, √2πA, क्योंकि विड्थ कितनी है, A है, sin nπx/A। अब नेक्स्ट क्या है, इज परटर्ब बाय एडिंग H डैश, हमारे पास परटर्वेशन गिवन है, टू द इनिशियल हैमिल्टोनियन, द करेक्शन टू द
करेक्शन टू द एनर्जीज ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमें पूछा है। तो जो क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होती है, ठीक है, इन्होंने नहीं गिवन कि कौन सी करेक्शन फाइंड करनी है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही फाइंड करेंगे फर्स्ट। तो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है वो किसके इक्वल होती है, अगर हमें ग्राउंड स्टेट के लिए निकाल रही हूँ तो ई नॉट, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फाई नॉट एच डैश फाई नॉट, यही हो जाएगा। अब ग्राउंड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो फाई नॉट क्या हो जाएगा 2/a साइन पाई x बाई a। तो यहाँ से ये इंटीग्रेशन होगी हमारे पास, क्योंकि लिमिट 0 to a है, तो 0 to a फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी 2/a साइन पाई x बाई a इंटू एच डैश कितना है हमारा ये, अब साइलन डेल्टा x माइनस a बाई 2, फिर फंक्शन √2/a साइन पाई x बाई a साथ में dx, ये दोनों और ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, 2 एप्सिलॉन बाई a 0 to a, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा बाई a साथ में डेल्टा x माइनस a बाई 2। अब यहाँ पे हम डार्क डेल्टा की प्रॉपर्टी लगाते हैं। डार्क डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर कोई हमारा फंक्शन, ठीक है, कुछ ऐसे फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स डेल्टा x माइनस a, ठीक है, dx, अगर तो x इन लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, x इन लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है, अगर हम देखें x क्या है, a क्या है हमारे पास a बाई 2 है, a बाई 2 0 to a के बीच में ही आएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा f ऑफ a के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 एप्सिलॉन बाई a साइन स्क्वायर पाई बाई a इंटू x की वैल्यू a बाई 2 हो जाएगी, ठीक है, ये कटा, पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी 2 एप्सिलॉन बाई a। तो ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कितनी आ गई है 2 एप्सिलॉन बाई a। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी कट गया है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया है, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। ये ग्राउंड स्टेट में है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर मैं यहाँ पे ही चेंजेस कर दूँ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो फाई वन, तो यहाँ पे फाई 1 क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 2 कर दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर पाई किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई, साइन 0 करो, पाई करो, 2 पाई करो, ये सारी क्या है 0 है, तो साइन पाई 0। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन देखें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो वो कितना आ गया है 0, तो यहाँ से हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी।